भाई दुष्यंत चौटाला जी यहाँ के भावी विधायक, मेरे छोटे भाई, और जिनका विजन ऐसा लगता है कि वो आम जनता के लिए ही जन्मे हो, युवा तेज तर्रार और भावी भविष्य हरियाणा भाई दिग्विजय चौटाला जी, और साथ में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अजय सिंह चौटाला जी और रानिया विधानसभा से लोकप्रिय प्रत्याशी, पूर्व मंत्री और हम सबके बड़े चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी भी आज इस मंच पर मौजूद हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल सिंह हुड्डा, सतपाल जी, जिला प्रभारी चेतराम जी, जिला अध्यक्ष अमन हुड्डा जी, मणिराम जी, रोशन परिहार जी, बलवीर राठी जी, राहुल परिहार जी, राजकुमार जी, अनिल जी, कश्मीर जी, सुमित जी, सन्नी जी, प्रेमू जी, कर्तन जी, गोविंद जी, विशाल जी, निखिल, नरेंद्र, सोनू, सुखदेव, नुकुल वाल्मीकि, सुखराज सिंह और करशन जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से यहां बैठे हुए हैं और लंबे समय से यहां उपस्थित नेताओं को आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। पहली बात यह है कि औरों के लिए चुनाव है, औरों के लिए चुनाव है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें समझा के गए हैं कि ये वोट हमारा हथियार है और जब तक ये हथियार हमारे पास है तब तक हमारी सुनवाई संभव है। इस हथियार का प्रयोग करना भी हमें आना चाहिए। जहां एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो उनकी नीतियां, उनके भाषण, उनका अहंकार आपने सुना है, और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से किसानों पे जुल्म उन्होंने किया, जिस तरह से पहलवानों पे जुल्म उन्होंने किया, आपके याद है लगातार मेरी बात भाई दिग्विजय जी से और दुष्यंत जी से होती थी। 13 महीने किसानों के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई तो हमने उनके सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पे आंदोलन हो या पार्लियामेंट में, यहाँ के नेता भी बहुत से पार्लियामेंट में किसी का मुंह नहीं खुला, उन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम और सरकार से जवाब मांगने का काम भी हम लोगों ने किया। यहाँ कई तरह के विचार के लोग राजनीति में हैं और सब लोग अपनी अपनी विचारधारा के लोग नेताओं को अपनी अपनी विचारधारा के राज को लाना चाहते हैं। हम माननीय काशीराम साहब और जननायक राव देवीलाल के सिपाही हैं, और वो ये कहते थे कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव तक विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में परिवर्तन नहीं होगा, गांव का आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई दिग्विजय का, जिस तरह से उन्होंने इस विधानसभा में 40 गांव में लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, जिस तरह से 17 गांव में उन्होंने स्टेडियम बनवाने का काम किया, जिस तरह से ढाणियों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और पाइपलाइन के जरिए अंतिम गांव के अंतिम छोर तक पानी पहुंचवाने का काम किया। मैं उनके विजन को जब देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनके साथ गांव तक गया, मैंने देखा
कि महलों वाले लोग भले उनके साथ ना हो, लेकिन डबवाली की गरीब जनता उनका पल के बिछा के इंतजार करती थी कि उनका नेता आएगा और वो उसका स्वागत करेंगे। मैं तो इस बहादुर योद्धा को कहना चाहता हूं, ये डबवाली आपको नेता ही नहीं, ये आपको अपना भाई परिवार मानती है। और जिस तरह से अहंकार जो है